लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स गैलुसेक लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो आइए समझते हैं। गैस की तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो पहले देखते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है कि जो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ, यानी कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो जैसे ही इसको इधर ले जाएं और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम यहाँ पर बचाते हैं तब आता है एक कांस्टेंट। तो Vp इज इक्वल्स टू K, दैट इज नोन एज कांस्टेंट। इसी को हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। इसको हम लिख सकते हैं V1 P1 इज इक्वल्स टू V2 P2, V3 P3 एंड सो ऑन। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज, और दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट ही रहेगा। ये कहलाता है बॉयल्स लॉ। अब यहाँ पर P और V में एक ग्राफ है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम। तो देखेंगे जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। इस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोथर्मल, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है। और इस ग्राफ की जो शेप होती है वो होती है हाइपरबोलिक शेप। दैट मीन्स टेम्परेचर होता है कांस्टेंट आइसोथर्मल और ग्राफ होता है हाइपरबोलिक, ये शेप। अब बात करते हैं चार्ल्स गैलुसेक लॉ। ये कहता है कि यदि प्रेशर कांस्टेंट है उस सिचुएशन में जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है एब्सोल्यूट स्केलिंग में, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू हमेशा केल्विन में होगी। ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये टेम्परेचर होगा एब्सोल्यूट स्केल में, ये कंपलसरी है, दैट मीन्स केल्विन में। अब जैसे ही यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का हम साइन बचाते हैं तब यहाँ पर आता है कांस्टेंट के, तब आ जाएगा V इज इक्वल्स टू के टी। इस T को इधर लेकर जाए तो आएगा V अपॉन T इज इक्वल्स टू के, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। V और T का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। हम इसको लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 एंड सो ऑन। दैट मीन्स यहाँ पर अगर ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ पर ये ग्राफ है तो देखेंगे ये ग्राफ होता है लीनियर। टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज, और यहाँ पर ये वॉल्यूम होता है इनिशियल वॉल्यूम। ये वाला वॉल्यूम इनिशियल है और जैसे जैसा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लीनियर है। देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम के इंक्रीज होने पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, जबकि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अब इन दोनों लॉस को अगर कंबाइन किया जाए, इस लॉ को और इस लॉ को अगर कंबाइन किया जाए तो कहलाती है जनरल इक्वेशन। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। तो वॉल्यूम हो गया टेम्परेचर और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर के इनवर्सली और टेम्परेचर के डायरेक्टली। जैसे ही इसको हम यहाँ से हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तब आता है एक कांस्टेंट K। यह आ जाएगा V इज इक्वल्स टू के टी अपॉन P। इसको लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू के टी, इसको इधर ले गए। या फिर लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। इसको कहते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। अब अगर इसी इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में एवोगैड्रोस लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है जो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के। यहाँ पर N होता है गैस के मोलिक्यूल्स, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द गैस के मोलिक्यूल्स। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा V एन टी अपॉन P, क्योंकि ये जो वॉल्यूम होता है टेम्परेचर, प्रेशर और मोलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। ये होता है एवोगैड्रोस लॉ, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी करेंगे। अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम यहाँ से हटाते हैं तब यहाँ पर आता है एक कांस्टेंट R, जिसको हम कहते हैं गैस कांस्टेंट, और यही इक्वेशन कहलाती है PV इज इक्वल्स टू nRT। दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर N होता है नंबर ऑफ मोल और R होता है रिडबर्ग कांस्टेंट या फिर गैस कांस्टेंट, और यही इक्वेशन कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। थैंक यू।